आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th हिंदी स्पर्श बुक का पाठ 5 धर्म की आड़। इस पाठ के लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी और पाठ के शुरुआत में उनके जीवन परिचय के बारे में दिया हुआ है, तो पहले हम उसे पढ़ेंगे फिर पाठ शुरू करेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए, यानी उन्होंने वहाँ नौकरी कर ली। फिर 1921 में प्रताप नाम की साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने आज़ादी की अलख अलख होती है रोशनी जगाने वाली रचनाओं का सृजन यानी कोई चीज़ उत्पन्न की जाए और अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता भी की। विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय तो जेल में बीता और बार बार जेल में डालकर अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिली, मतलब इनको जेल में डालने के बाद भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहते थे। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। तो विद्यार्थी जी ने अपना जीवन का बलिदान दे दिया देश के प्रति। विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे, यानी गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति और जो लोग बेसहारा होते हैं उनके प्रति उनकी जो हमदर्दी थी वो सच्ची थी। ऐसा नहीं था कि जो लेखन वो करते थे या जो रचनाएं वो लिखते थे उनमें ही उनकी हमदर्दी होती थी। वो अपने जीवन में यानी हकीकत में उनसे सच्ची हमदर्दी करते थे। देश की आज़ादी की मुहिम के आड़े जो भी कोई आता था, चाहे कोई भी आए, चाहे कोई भी परंपरा आए, तो वो उसका विरोध करते थे। इतना ही नहीं, उनकी नज़र में देश की आज़ादी सबसे महत्वपूर्ण थी, उसके अलावा कुछ नहीं। आपसी भाईचारे को जो भी कोई नष्ट करने वाले होते थे या जो भी कोई फूट डालने वाले होते थे वो उनकी जमकर खबर लेते थे। उनकी भाषा सरल, सहज लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों को, उन लोगों के जो मंसूबे थे, जो कुटिल चालों यानी जो भी जिनकी नीयत खराब होती है, उनको बेनकाब किया है। जो लोग धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं, यानी जो इस मौके में रहते हैं कि धर्म की आड़ लेकर कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, और वो आपस में लोगों को लड़ा देते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उसके बारे में इस पाठ में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में किस प्रकार से कुकर्म होते हैं, कैसे कैसे अनीतियाँ होती हैं, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पाठ में विद्यार्थी जी ने किस प्रकार से धर्म की आड़ के पीछे कुकर्म करने वाले लोगों के बारे में उनको बेनकाब किया है। धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है, यानी हर जगह बस धर्म का ही बोलबाला है। उत्पात किए जाते हैं। उत्पात होते हैं खुराफात करना, उपद्रव मचाना यानी लड़ाई झगड़े होना, तो धर्म और ईमान के नाम पर, और ज़िद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर, यानी तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा ईमान क्या है, इसके आड़ में उत्पात मचाए जाते हैं। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को क्या जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यानी अगर आप अपने धर्म को नहीं भी मानते हैं, नहीं भी जानते हैं, तो भी इसकी आड़ में आप मारने काटने को भी तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष होता है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता, उसको कोई समझ होती ही नहीं है, बस उसको उकसा दो और वो झगड़े के लिए तैयार हो जाता है, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर वो जुत जाता है, यानी उसको जो समझा दिया जाता है वो समझ बूझकर झगड़ा करने के लिए खड़ा हो जाता है।
यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार वो जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे, यानी वो बस अपनी चला सकें और दूसरों को धर्म के नाम पर लड़ा सकें। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों का काम लेना उन्हें सबसे सुगम यानी सबसे सरल मालूम पड़ता है, और सुगम है भी। लोग आसानी से धर्म के नाम पर भड़क जाते हैं। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में ये बात अच्छी तरह से बैठी है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक देना वाजिब है। वाजिब का अर्थ होता है उचित है, ठीक है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। बेजा यानी गलत फ़ायदा, मतलब जो भी कुछ होता है वो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, लेकिन दूसरों को धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्लिकाएं आकाश से बातें करती हैं। अट्लिकाएं बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई ही से वो मोटे पड़ते हैं, और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें, यानी हमेशा गरीब का खून चूसा जाता रहे और वो फलते फूलते रहें। ये भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ है। तो साम्यवाद क्या होता है? कार्ल मार्क्स के समय प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत, और उसका उद्देश्य था विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना, जिसका कोई वर्ग ही ना हो, ऐसे समाज की स्थापना करना। और बोल्शेविज्म का मतलब होता है सोवियत क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में ये व्यवस्था स्थापित की गई थी। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने यानी बस कुछ ही आदमी हैं जो अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए यानी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं। गरीबों का धनोडयों होता है धनवान इंसान, वो उसके द्वारा चूसा जा रहा है, यानी जो लोग धन संपत्ति लेकर बैठे हैं वो गरीबों को चूस रहे हैं। ये इतना बुरा नहीं है जितना बुरा ये है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। वहाँ पर धन की मार पड़ती है और यहाँ बुद्धि पर मार पड़ती है, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है कि इतने पैसे लो और मेरा काम कर दो। फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर वे ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। ये कहाँ का इंसाफ है? मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते हैं, दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते हैं और थोड़े से अनियंत्रण और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं, उनका बल बढ़ाते हैं। यानी जो चालाक इंसान है, जो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, वो केवल पैसे के बल पर इन लोगों को लड़ाता भिड़ाता है और अपना बल बढ़ाता है। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। यानी जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। यानी जो आए दिन रोज़ झगड़े होते हैं उनमें कोई भी कमी नहीं आएगी। धर्म की उपासना के मार्ग पर, उपासना यानी पूजा, यानी धर्म की पूजा के रास्ते में कोई भी रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगाए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचा उठाने का साधन हो। ऐसा ना हो कि धर्म के नाम पर आप लड़ाई झगड़ा करें। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। यानी अगर आप पैसे वाले हैं तो आप दूसरे की स्वाधीनता को, दूसरे की आज़ादी को छीन लें धर्म के नाम पर, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार के धर्म को वह माने।
यानी जो धर्म आप चाहते हैं आप अपनाइए, जो दूसरा चाहता है उसे उसकी स्वाधीनता होनी चाहिए कि वो उस धर्म को मान सके। दो भिन्न यानी दो अलग अलग धर्मों को मानने वाले से टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो। जिसका जो धर्म है वो अपनी श्रद्धा से उस धर्म को माने। यदि किसी धर्म को मानने वाला कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए, यानी उनके प्रति एक एक्शन लिया जाए और उनको सज़ा दी जाए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निसंदेह यानी बिना किसी शक के अत्यंत बुरा था, बहुत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत होता है जो पैगंबर या बादशाह का प्रतिनिधि होता है, खिलाफा का पद दिया जाता है उसे खिलाफत कहते हैं। मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने अपनी स्वाधीनता के क्षेत्र में या जो हमारी आज़ादी थी उसमें एक कदम हमने पीछे रख लिया। अपने उसी पाप का फल आज हम भोग रहे हैं। अगर हम उस दिन उनको इतना मान सम्मान ना देते, उन्हें एक पद ना देते तो आज ये हालत ना होती। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल ये हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही बढ़ाई इनकी और इनके लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, परपंच और उत्पात के राज्य स्थापित कर रही है। मजहबी होता है धर्म विशेष से संबंध रखने वाला और परपंच होता है धोखा। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे, यानी हमेशा वो धर्म का पालन करते थे, सबसे ऊपर रखते थे। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं थे। परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले, मतलब कि महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे, ये बात लेकर चलने से पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य ये है कि वो भली भांति समझ ले, यानी हर व्यक्ति ये अच्छे से समझ ले कि महात्मा गांधी जी धर्म का स्वरूप क्या है, मतलब उनके लिए धर्म का क्या स्वरूप था, किस तरह से वो धर्म को मानते थे। धर्म से महात्मा गांधी जी का मतलब था कि धर्म ऊंचे और उदार होता है जो दया रखने वाला हो, ऊंचे दिल वाला हो, ऐसे तत्वों का ही हुआ करता था। उनके मानने में किसे ऐतराज़ हो सकता है। अजा देना, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म का स्पष्ट चिन्ह है, यानी आपका मन साफ होना चाहिए। सदाचार यानी दूसरों के प्रति आपके जो कर्तव्य होने चाहिए उसे आप अपना धर्म माने। 2 घंटे तक बैठकर पूजा करने के बाद आप अगर गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं या फिर पंचवक्ता यानी 5 समय की नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे चुकने के बाद यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाले समय कदापि नहीं टिकने देगा, बिल्कुल नहीं टिकने देगा। यहाँ पर इन शब्दों का अर्थ ये है कि आप अगर 2 घंटे तक बैठकर पूजा करते हैं या 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, ये अच्छी बात है, मगर इस बात को आप ये ना समझ लें कि आपने अगर 2 घंटे पूजा कर ली या नमाज पढ़ ली और आपने भगवान को रिश्वत दे दी और इसके बाद आप दिन भर बेईमानी करें, दूसरों को परेशान करें, इसके लिए आप अपने आप को आज़ाद समझते हैं, तो ये धर्म बिल्कुल भी नहीं है। अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, उनकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। भलमनसाहत का मतलब होता है सज्जनता, सराफत। अगर आप शरीफ हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा गुण है। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोज़े, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर के उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। यानी कि आपके हाथ में ऐसा नहीं है कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आप कुछ भी गलत कर सकते हैं। ऐसा धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामज़हब और नास्तिक आदमी कहीं अच्छे और ऊंचे हैं। लामज़हब यानी जिसका कोई धर्म, कोई ईमान नहीं होता, जो नास्तिक होते हैं, यानी जो भगवान को नहीं मानते,
वो कम से कम ज़्यादा अच्छे हैं जिनका आचरण अच्छा होता है, यानी जिनका जो बिहेवियर है वो अच्छा होता है। वो दूसरों को दुखी नहीं करते हैं, तकलीफ़ नहीं पहुंचाते हैं, दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना तो बहुत ही बुरा समझते हैं, यानी अपने फ़ायदे के लिए किसी को बेवकूफ़ बनाना और उसकी शक्ति का गलत उपयोग करना, ये समझते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामहज़ब लोगों को अधिक प्यार करेगा और अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। यानी तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है तो अच्छे काम करो, दूसरों को दुख तकलीफ पहुंचाने की बजाय उनके सुख दुख में उनका सहारा बनो। यही सच्चा धर्म है। तो ये तो हो गया पाठ, इसका अर्थ और इसके प्रश्न अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये पाठ कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। इस बुक से जुड़े हुए सारे पाठ का प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।